जय श्री राम। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं आपके साथ संजीव श्रीवास्तव। आज मैं राष्ट्रीय प्रस्तावना टीम के साथ अयोध्या दर्शन पे आया हूं। तो सर्वप्रथम मैं यहां पे अयोध्या में जो अयोध्या धाम में सरयू जी के तट पे श्री लक्ष्मण किला के नाम से एक प्रसिद्ध दिव्य स्थान है, वहां के लक्ष्मण किला अधिकारी श्री सूर्य प्रकाश शरण जी महाराज हमारे साथ में हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि लक्ष्मण किला का क्या महत्व है। आइए जानते हैं महाराज जी से। महाराज जी, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल के सभी दर्शकों को सादर जय सिया राम। महाराज जी, लक्ष्मण किला जैसा कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, इसके बारे में इसका आध्यात्मिक और पौराणिक और सांसारिक और भौतिक जो भी महत्व है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी, सर्वप्रथम तो लक्ष्मण किला त्रेता काल में भगवान राम जब राजा बने तब इस जगह को लक्ष्मण जी ने चयनित किया और इस जगह पे लक्ष्मण जी शासन किया करते थे। इस जगह पे उन्होंने अपना चैम्बर कचहरी बनाया। यहाँ पे राम राज्य की जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण फाइल हुआ करता था सब यहाँ रखा जाता था और फाइल रखा जाता था। लक्ष्मण जी देखा करते थे, बैठा करते थे और यही इसका जो है त्रेता काल का महत्व है। और एक समय ऐसा भी आया जब राम जी का कार्यकाल पूरा हो चुका था, तब राम जी और काल में वार्ता हुई। उस वार्ता के दौरान शर्त था कि उस वार्ता के बीच में कोई आएगा तो उसको अत्यंत कठोर दंड दिया जाएगा और उसकी देखरेख लखनलाल जी कर रहे थे। जिस समय महर्षि दुर्वासा आ गए और दुर्वासा जी ने कहा कि मैं अयोध्या को भस्म कर दूंगा, सबको भस्म कर दूंगा, तो लक्ष्मण जी के मन में विचार आया कि सबको भस्म करने से अच्छा है कि मैं ही इस दंड का भागी बन जाऊं और इनको जाने दूं। दुर्वासा जी उस वार्ता के मध्य चले गए और काल जो है अदृश्य हो गए। काल के अदृश्य हो जाने के बाद लक्ष्मण जी बाहर ही खड़े थे। बाद में राम जी ने विचार किया, मंत्रिमंडल की बैठक हुई कि लक्ष्मण जी को क्या दंड दिया जाए, परंतु लक्ष्मण जी तो राम जी के बहुत अनन्य प्रिय जीवन साथी, हर एक पल साथ रहने वाले, ऐसे भाई को कैसे वो दंड दे सकते थे। तो लक्ष्मण जी ने खुद ही सोचा कि हम अपना शरीर इसी सरयू तट पे लक्ष्मण किला के घाट पे शेषावतार के रूप में परिवर्तन कर दिया। उन्होंने डुबकी लगाया और शेषावतार के रूप में परिवर्तन किया और आगे जाकर के शेषावतार के रूप में मंदिर भी है। तो त्रेता का इतिहास है कि यहाँ पे लक्ष्मण जी शासन किया करते थे, निवास किया करते थे और अपना शरीर इसी घाट पे छोड़ा। एक महत्व ये भी है कि लक्ष्मण जी अपना शरीर यहाँ छोड़े तो ये दिखता है कि ये जो है सत्य का जो था, सत्य वाली जो बातें थी उसको उन्होंने स्वीकारा। और आज भी कलयुग में इस समय में कोई झूठ बोलता है, कोई किसी का कर्ज ले लेता है और वो पैसा अदा नहीं करता है, उससे कहा जाता है चलो लक्ष्मण किला के घाट पे तुम कसम खाओ, और वो कसम खाता है, यदि गलत होता है तो उसके साथ अपने आप वो चीज हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ कसम खाने से भी डरते हैं। ऐसा त्रेता का महत्व है। वर्तमान समय में स्वामी श्री उगलानंद शरण जी महाराज हुए, जो जिनकी जन्मभूमि नालंदा बिहार इस्लामपुर गांव में हुआ और वो बाल काल में ही अपने जन्मभूमि से चल दिए। चल करके वो चिरांद आए। चिरांद में गंगा सरयू त्रिवेणी के तट पर उन्होंने गुरु दीक्षा लिया। गुरु दीक्षा लेकर के पटना में गुरु ग्रंथ साहिब का जो सरल प्रकाशन, सरल उसका व्याख्या जो है उन्होंने ही किया। उसके बाद वो वाराणसी आए। वाराणसी आने के बाद चित्रकूट आए। चित्रकूट आने के बाद श्री अयोध्या जी निर्मली कुंड में उनका आना हुआ। निर्मली कुंड में जब वो साधना कर रहे थे तो वहाँ के मलैटियों के मन में आया कि स्वामी जी के लिए ये जगह उपयुक्त नहीं है, इसलिए स्वामी जी को उचित जगह दिया जाए जहाँ ये साधना करे। तो स्वामी जी को लक्ष्मण मुबारक उस समय इसको बोला जाता था, यहाँ पे लाया गया और स्वामी जी ये जगह को देखा, उन्हें अच्छा लगा ये जगह और उनसे आग्रह किया कि महाराज आप कितना जगह चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम अपने आराध्य का नाम एक सांस में जितना ले ले उतना आप ये भूमि भगवान के लिए दे देना। तो स्वामी जी 52 बीघा जमीन एक सांस में सीताराम कह करके उनको प्राप्त हुआ और ये जमीन उस समय मिल गया। और मध्य प्रदेश राजा रघुराज प्रताप सिंह के दीवान हुए। उन्होंने इस किला का भव्य दिव्य उस समय निर्माण कराया। महाराज जी की आज्ञा से इस मंदिर की प्रतिष्ठा की, नींव रखी।
उस समय से ये मंदिर रसिकोपासना श्री रामानंद संप्रदाय का प्रधान पीठ अयोध्या में है, जिसको मिथिला भाव से देखा जाता है। यहाँ पे जितने भी शिष्या होते हैं वो अपने आप को सखी के भाव में मानते हैं, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा पुरुष प्रकाश प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। पुरुषों को भी प्रकाशित करने वाले परात्पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम ही है। इसलिए हमारे अंदर पुरुषत्व कैसा, हम तो राम जी के सखी और सहचरी है, अनुचरी है। इस भाव से इस उपासना में जितने भी लोग शिष्य बनते हैं वो ये भाव रखते हैं, जिसकी शाखा अयोध्या में लगभग सैकड़ों शाखा है, पूरे देश में इसकी शाखा है। रसिकोपासना सीता जी के नाम से जाना जाता है, अधिकांश जगह का नाम सीता जी सखी भाव के नाम से है। और यहाँ स्वामी युगलानंद शरण जी महाराज के शिष्य श्री पंडित जानकीवर शरण जी महाराज जो बहुत अद्भुत संत हुए, जिनसे मिलने के लिए स्वामी विवेकानंद जी पहली बार अयोध्या में आए और यहाँ पर उन्होंने 5-10 दिन इंतजार किया। उस समय स्वामी जी यात्रा काल में थे। स्वामी विवेकानंद जी ने पंडित श्री जानकीवर शरण जी महाराज का दर्शन किया, उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने द लाइफ ऑफ विवेकानंद में लिखा कि मैंने जीवन में पहली बार किसी सच्चे संत का दर्शन किया, जिनके दर्शन से मुझे सुख की अनुभूति हुई और मुझे जो है अत्यंत मतलब कि महत्वपूर्ण विषय को लेकर के यहाँ से प्रेरणा मिली। और जहाँ तक ये भी कहा जाता है कि विवेकानंद जी यहाँ अयोध्या आने के बाद ही भारत यात्रा शिकागो तक यहाँ से अपनी यात्रा उन्होंने किया। तो ये भी है। और एक भाव ये भी है कि अयोध्या जी में इसको जनकपुर माना जाता है, मिथिला माना जाता है, क्योंकि ये सखियों का गढ़ है। और यहाँ की जितने भी आचार्य हुए वो सखी उपासना के हुए, और जितने भी यहाँ के पदावली पुस्तक आदि यहाँ पे है वो सब सखी उपासना का है। एक साहित्य का भी केंद्र, अध्यात्म का भी केंद्र, समर्पण का भी केंद्र, रिसर्च का भी केंद्र ये रहा है। मतलब बहुत महत्वपूर्ण जगह है। और आज के डेट में अयोध्या में हनुमानगढ़ी है, जहाँ राम जन्मभूमि है, वहाँ लोग लक्ष्मण जी के भाव से इसको श्री लक्ष्मण किला के रूप में भी देखते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, दर्शन करके अपनी मनोकामना मांगते हैं। आपने देखा सूर्य प्रकाश शरण जी महाराज ने जिस तरीके से लक्ष्मण किला का महत्व बताया, ऐसा नहीं है, रामचरितमानस में हम लोगों ने भी सुना है, लक्ष्मण कीरत विमल पताका दंड समान भयो जस जाका। ऐसा ही नहीं तुलसीदास जी ने लिख दिया होगा। जैसा कि आपने लक्ष्मण किला के बारे में भी जाना, और मैं और भी कुछ आपको जानकारी दूं महाराज जी के माध्यम से। महाराज जी, इस समय जो हमारे भारतवर्ष में देश को समृद्ध करने के लिए जो राम जी की शरण में पूरा देश आ गया है और राम जी ने उसके ऊपर कृपा भी की है, तमाम सारी बाधाओं से राम जी दूर करते हैं, ऐसा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक और सांसारिक महत्व है राम जी का। उस नगरी में हम लोग बैठे हैं, तो इस समय यहाँ अयोध्या की जो छाप है पूरे देश में, आपके हिसाब से इसका क्या महत्व है? देखा जाए, ये कोई आज अयोध्यापुरी की पहचान, अयोध्यापुरी की जय जयकार कोई आज नहीं हो रहा है। अयोध्यापुरी अनादि काल से है। मनु न मान बेंद्र, यह पुरी निर्मिता स्वयं। महाराज मनु जब इस पृथ्वी पर मनुष्य की सृष्टि करने आए तो सर्वप्रथम उन्होंने अयोध्या को चुना। तो एक प्रकार से देखा जाए तो भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की प्रथम कोई जन्मभूमि है तो श्री अयोध्या जी है। और उसी अयोध्या जी के धराधाम पे परमात्मा परात्पर ब्रह्म साक्षात भगवान श्री राम ने मानव का स्वरूप धारण किया। क्यों धारण किया? मानव के कल्याण के लिए। क्योंकि मनु जी ने बहुत बड़ी सृष्टि तो कर दी, सृष्टि कर दी, पर सद्विचार, सदपंथ, कैसे आध्यात्मिकता, कैसे मानवता मनुष्य के अंदर आएगी, मनुष्य मात्र को सीख देने के लिए उन्होंने अपनी तपस्या और साधना के फल स्वरूप इसी वंश में, रघुवंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। और उन्होंने अवतार लेकर के अपने अंशन सहित लीन अवतारा, अपने अंशों के साथ 4 रूप में श्री राम जी, श्री भरत जी, श्री लखनलाल जी, श्री शत्रुघ्न जी, 4 भाई अवतार लेकर के आते हैं। और इस धराधाम, इस मनुष्य मात्र को, मानव मात्र को कैसे भाई भाई से प्रेम होना चाहिए, पिता पुत्र का कैसा स्नेह होना चाहिए, माता पिता की आज्ञा का कैसा पालन करना चाहिए, राजा के रूप में अपने प्रजाओं की कैसी रक्षा करनी चाहिए, अपने राज्य में कोई दुखी न हो,
ऐसा गोस्वामी जी ने कहा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, राम राज्य में कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी नहीं था, सभी प्रकार से सब सुखी था, सभी के ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल थे, क्योंकि उस समय सब सत्कर्म किया करते थे। एक तो पौराणिक महत्व अयोध्या का ये भी है। वर्तमान समय में आज भारत देश अपने संस्कृति आध्यात्मिकता की ओर से विश्व गुरु की चरम सीमा को छूने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। हमारा भारत देश आज ही नहीं, शुरू से पूरे विश्व का जो है नेतृत्व किया है, आध्यात्मिकता से हो चाहे किसी भी दृष्टि से हो। वर्तमान समय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने दिव्य जन्म भूमि पे भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। तो यह गर्व का बात है कि हमारे आराध्य जिन्होंने मनुष्यता सिखाई आज वो विराजमान हो गए हैं। तो पूरा देश स्वाभाविक ही अयोध्या का महिमा मंडन करेगा, अयोध्या का गुणगान करेगा, क्योंकि विश्व का केंद्र है। क्योंकि आध्यात्मिक रूप से आज भी पूरे सृष्टि को कोई चला रहा है तो श्री राम जी, श्री हनुमान जी महाराज, जो हनुमान जी महाराज आज भी संपूर्ण विश्व के राजा है, भारत ही नहीं अपितु पूरे आर्यावर्त धरातल के राजा है। तो स्वाभाविक है कि अयोध्या की महिमा मंडन हो। आपने देखा कि जहाँ जिस स्थान पे हम लोग बैठे हैं, लक्ष्मण किला जो अयोध्या का अंश है, बहुत सारे आध्यात्मिक तत्व आपको मिले सुनने के लिए। और अयोध्या का महत्व तो निश्चित रूप से जितना बताया जाए उतना कम ही होगा। एक जीवन शायद अयोध्या के महत्व को समझने के लिए कम होगा, ऐसा मेरा भी मानना है। मैं चाहता हूँ राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल के माध्यम से महाराज जी हमारे दर्शकों को भी कुछ शुभकामनाएं दीजिए। राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल बहुत सुंदर नाम है इसका, राष्ट्रीय प्रस्तावना। राष्ट्र को जो प्रस्तावित करे, राष्ट्र को जो प्रशस्त करे, वो हुआ राष्ट्रीय प्रस्तावना। तो बहुत सुंदर नाम है। हम राष्ट्रीय प्रस्तावना से सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना। सबसे मेरी यही आशा है कि आप अयोध्या आकर के परात्पर ब्रह्म का आपने महिमा सुना, अयोध्या की महिमा सुना, तो अयोध्या आकर के दर्शन करें और ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय प्रस्तावना को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, इससे जुड़े कि आपको देश दुनिया की ओर प्रशस्त करने वाली और प्रशस्त करे, देश दुनिया के बारे में सारी जानकारी आपको प्राप्त हो। इसके लिए आप राष्ट्रीय प्रस्तावना से जुड़े। हम सभी के लिए बहुत बहुत आभार, शुभकामना। जय सिया राम। जय श्री राम। तो ये थे हमारे साथ सूर्य प्रकाश शरण जी महाराज, जो कि पूरा जीवन समर्पित किए हैं अयोध्या नगरी में। अपने जीवन को संवारने के लिए इन्होंने समर्पण किया है। मैं भी राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल की ओर से आपको साधुवाद देता हूँ। जय श्री राम, जय अयोध्या नगरी।